Hi everyone, my name is Parul, your faculty of reasoning, and I welcome you all on this platform, Puzzle Pro YouTube channel. इस सेशन में आप सभी की डिमांड पर मैं लेकर आई हूँ अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी आपके IBPS और SBI PO मेंस के लिए कि पेपर जब आएगा सामने तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, तो पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, और ये चीज हर एक बच्चे के लिए अलग अलग हो सकती है। तो मैं सभी बच्चों के लिए यहाँ पर वीडियो लेकर आई हूँ। सबसे पहली चीज, पेपर जब आपके सामने आएगा, पहली ग्लिम्स में इट विल लुक क्या आ गया है ये, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये भी ऐसा, ये मैंने नहीं पढ़ा हुआ, ये मैंने नहीं किया हुआ, ऐसा लगेगा। पहली बार जब पेपर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यार बहुत मुश्किल पेपर लग रहा है, कुछ नहीं हो पाएगा। बट यहां पर आपको पेशेंस रखना है और बहुत ही काम होकर धीरे 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 चीजों को स्क्रॉल करना है। तुम्हारे अब देखो, मेंस का पेपर एक ऐसी चीज है जहां पर आप ये नहीं कर सकते कि हाँ मुझे तो इतने में से इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। प्री का पेपर थोड़ी है कि सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे, ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे। यहां पर सबसे बड़ी चीज है एक्यूरेसी, मतलब कम करो लेकिन बढ़िया करो, और आप 100% श्योर होने चाहिए हो कि हाँ ये मैंने सही किया है, ये मुझसे बन गया है। तो आपका फोकस होना चाहिए सही करने पर, रादर देन कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करूं और फिर बीच में थोड़ा सा ये सोचूं कि कुछ कुछ तुक्के भी मार देता हूं कि मैंने पहले भी तुक्के मारे थे, मेरे सही लग गए थे। जरूरी थोड़ी ना कि हर बार लगेंगे, क्यों चांस लेना है, मेंस का पेपर है। ठीक है, तो आ जाइए, रीजनिंग की स्ट्रैटेजी की हम लोग यहां पर बात करेंगे कि जब रीजनिंग का पेपर आपके सामने खुलेगा, आपको लगेगा एक बार अरे 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 ऐसा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कोई बात नहीं। आपको बड़ा ही शांति से काम लेना है, बहुत ही काम रहना है, पेशेंस के साथ में काम लेना है। तो बेसिकली आपके जो रीजनिंग का सेक्शन होगा मेंस में, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, मिसलेनियस, पजल एंड क्रिटिकल रीजनिंग। ये 3 पार्ट्स होंगे, आप सभी को पता है। इसमें से मैंने मिसलेनियस के कुछ एक टॉपिक्स, सभी नहीं लेकिन कुछ एक टॉपिक्स को मैंने यहां पर नोट किया है। रीजन बताऊंगी क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा शांति रखो। पेपर में जो सबसे पहले करने की चीज है ये और ये, इसको लास्ट में। अब रीजन सुनो कि मैं बोल रही हूं कि पजल को बाद में करना है, इसका रीजन ये है, हमको क्या चीज करनी है, जो चीज हमको आती है और जो चीज हमको पता है कि पक्का हम करेंगे, ठीक हो जाएगी। पजल तुमने कोई उठाई, 50% चांसेस है बन जाएंगे, 50% चांसेस है नहीं भी बनेगी पजल। तो पहली बार में क्या चीज उठानी है, एक ऐसी चीज जो आपको बहुत अच्छे से आती है, आपको बहुत अच्छे से आती है। अब आप इस समय पर मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको पता है ना कि आपको बढ़िया तरीके से कौन सी चीज आती है ना। तो पहले उसको ढूंढना है। यहां पर ऐसा नहीं करना कि मेंस में आपने बस 2-3 पहला क्वेश्चन देखा नहीं आता, दूसरा देखा उसके 5 क्वेश्चन हो गए नहीं आता, फिर अब आपने सोचा कि अरे मैंने 10 क्वेश्चन तो ऑलरेडी स्किप कर दिए हैं, तीसरा जो भी आएगा अब मैं करूंगा। बिल्कुल नहीं, आपको ढूंढना है, स्क्रॉल करना है बढ़िया तरीके से, अपना पूरा का पूरा पेपर मेंस का पहले देखना है कि आपको जो चीज आती है, जो बहुत बढ़िया आती है, ये टॉपिक्स के नाम है अभी मैं बताने वाली हूं, और आपको भी पता है कि आपको क्या आता है, तो पहले उस चीज को ढूंढो कि वो चीज तुम्हें मिली। मतलब ऐसा है ना कि तुम्हारे कुछ एक टॉपिक्स हैं मेंस में जो तुमको बहुत बढ़िया से आते हैं, तो उनमें से तुमको जो मिल जाए सबसे पहले उसको करना है। किसके? मिसलेनियस और क्रिटिकल रीजनिंग के सेक्शन की बात कर रही हूं। तो इसका और इसका जो भी, और तभी करना है ये अगर तुम 100% श्योर हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी, मतलब नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारे मार्क्स पर नेगेटिव में चले जाए। एक एक नंबर, 0.25 नंबर यहां पर बहुत 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 मायने रखता है। शायद मुझे जरूरत नहीं है ये चीज बताने की, आप सभी जानते हैं इस बात को। तो इसीलिए बहुत ध्यान से पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो मिसलेनियस के ना मैंने यहां पर कुछ एक टॉपिक्स के नाम मेंशन किए हैं। अब जो सबसे आसान होता है ना, मैं बता रही हूं, जो इन जनरल सभी स्टूडेंट्स को ही आसान लगता है। फॉर एग्जाम्पल कोडेड इनइक्वालिटीज आसान होता है।
अब ऐसा नहीं है कि तुमको पूरे पेपर में ये चेक करना है 1 से लेकर इतने नंबर तक की कोडेड इनइक्वालिटीज आया हुआ है, नहीं ऐसा नहीं। मैं ये बता रही हूँ ये आसान होता है। तुम देखो कि तुमको अब सिर्फ एक, ऐसा तो नहीं है कि तुम मेंस में सिर्फ एक ही टॉपिक करके जा रहे हो कोडेड इनइक्वालिटीज, ऑब्वियसली नॉट, बहुत सी चीजें तुमको आती है और इनमें से काफी कुछ एग्जाम में पूछा जाता है और तुमको इनमें से क्या क्या चीजें आती हैं, सभी नहीं है, सभी नहीं है, बहुत कुछ इनमें से आ जाता है अगर हम बात करें मिसलेनियस सेक्शन की तो। ठीक है, कोडेड इनइक्वालिटीज सबको आता है, भले ही थोड़ा सा समय लग जाए, थोड़ा सा भले ही, पर पता तो है कि क्वेश्चन ये ठीक हो जाएगा, गलती होने के चांसेस ना के बराबर है। कोडेड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बहुत बार पूछा जाने लगा है, अभी रिसेंट लास्ट मेंस के पेपर में भी पूछा गया था और मैंने इसके बहुत ही सारे नायाब क्वेश्चंस पजल प्रो यूट्यूब चैनल पर कराए हुए हैं अल्फा न्यूमेरिक कोडेड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के। ठीक है, तो ये आपको, ये भी एक आसान चीज होती है, मुश्किल चीज नहीं होती है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है ये, उसमें आपको बस कुछ एक कई बार होते हैं हमारे पास में 7-8 अल्फाबेट्स दे देता है कि इसका कोड क्या होगा और कुछ एक कंडीशंस दी होंगी, आपको याद आ गया होगा मेरे ख्याल से, आप सभी को देख लीजिएगा आप। सिलोजिज्म किसी भी फॉर्म में पूछा जाए, अगर तुमको सिलोजिज्म आता है, ऑब्वियसली तुम प्री का पेपर क्लियर करके आ रहे हो, तुम सिलोजिज्म तुम अच्छे से आता है तुम्हें, तो बेशक रिवर्स पूछा जाए, कैसा भी पूछा जाए तुम कर सकते हो। थोड़ा सा हो सकता है कि अगर रिवर्स पूछा गया थोड़ा टाइम लग जाएगा तुम्हें, पर चांसेस तो नहीं है, टाइम ले लो भले ही, लेकिन क्वेश्चन को ठीक करके आना जरूरी है, गलती नहीं करनी है। तो सिलॉजिज्म तुम कर सकते हो, कोडेड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो कर सकते हैं बड़े ही आसानी से, इनइक्वालिटीज कर सकते हैं। कोडेड ब्लड रिलेशन मुझे बहुत, मतलब जो प्री के पेपर में ब्लड रिलेशन पूछा जाता है ना कंपैरेटिवली, वो मुझे आसान, मैं बोल रही हूँ कि वो थोड़ा आसान हुआ, वो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहां पर कुछ नहीं पता आपको, अपनी तरफ से कई बार कुछ क्वेश्चंस में जो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं अपनी तरफ से ना लगा लगा कर देखना पड़ता है कि हम इसको इसका ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये कैसे सेट बैठेगा। यहाँ पर कोडेड ब्लड रिलेशन में कुछ नहीं होता है, आप सभी को पता है, आपको वो कोडेड फॉर्म में दे देता है, ए इज फादर ऑफ दिस, ए इज दिस ऑफ दिस, बी इज दिस ऑफ दिस, बस वहां पर ए और बी का ध्यान रखना है तुम्हें कि कहाँ कहाँ पर पहले ए आ रहा है, कहाँ कहाँ पर पहले बी आ रहा है। कोडेड ब्लड रिलेशन इज इजी, कर सकते हो। कोडेड डिस्टेंस डायरेक्शन, कुछ बच्चों को ये टॉपिक लगता है मुश्किल, तो ठीक है, उनकी लिस्ट में ये वाला नहीं है, नाम शामिल नहीं है कोडेड डिस्टेंस डायरेक्शन, तो आप कोडेड डिस्टेंस डायरेक्शन छोड़ दीजिए। समझ रहे हो कि तुमको कैसे करना है। तुमको पहले मिसलेनियस सेक्शन में, और अगर क्रिटिकल रीजनिंग आपको बहुत अच्छे से आती है तो आप क्वेश्चंस को ढूंढिए जो जो आपकी लिस्ट के अंदर ऑलरेडी है कि मुझे ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये बढ़िया से आता है, और फिर जो जो तुम्हारे सामने आ रहा है उसको करना शुरू करो। उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। कोडेड इनइक्वालिटीज आया हुआ है, हो गया, कोडेड ब्लड रिलेशन आया हुआ है, चलो ज्यादा नहीं पर मेरे इतने क्वेश्चंस हो गए, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगी कि नहीं हो रहा है मुझसे, पेपर हो रहा है, हो रहा है, तो यहां से आपको आएगा कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो आर मिनट हैंड वाला क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है, ये आता है। मैट्रिक्स वाली मैंने अभी रिसेंट आपको बताया था, मैट्रिक्स रिजल्टेंट वाले क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, मैंने वो भी यहाँ पर पढ़ाए हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, तो जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उन्हें आता है। अब बात आती है ये टॉपिक्स, इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग, जो मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग होती है, ये टॉपिक्स मैं कहती हूँ कि इसको सबसे एंड में उठाओ। मतलब अगर पहले तुमको ये मिलता है तो इनमें से करो, पेपर उठाओ यहां से, इनपुट आउटपुट को भी लास्ट में, क्योंकि चांसेस हैं पूरे पूरे कि शायद ना समझ में आए, क्योंकि उस समय पर हो सकता है रीजनिंग सेक्शन से पहले आपको सिर्फ एक सेक्शन नहीं देना, आपको सभी की सभी चीजें कंप्लीट करनी है ना, तो दिमाग शांत नहीं होता है। तो इनपुट आउटपुट में कोशिश करो, समझ में आ रहा है बढ़िया, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, बाकी इसके बहुत वेरियस अलग अलग तरीके के अलग अलग टाइप्स होते हैं, काफी कुछ मैं यहाँ यूट्यूब चैनल पर भी कवर अप कर चुकी हूँ, तो जो भी बच्चा देखना चाहता है देख सकता है। और कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ, इसको मैंने लास्ट के लिए बताया है आप सभी स्टूडेंट्स को, इनको लास्ट में ही देखना है। लास्ट मतलब कि जब तुमने ये सब कर लिया होगा, ठीक है, ये सब और ये क्रिटिकल रीजनिंग अगर आपको आती है, ये सब कर चुके हो, फिर इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग पर जाइए। कोडिंग डिकोडिंग फिर भी चांसेस है कि हो सकती है। ठीक है, जो मैंने तरीका बताया अगर आप उसे फॉलो करते हैं। डेटा सफिशिएंसी अगेन ये भी आपकी मिसलेनियस में है, तो यहाँ भी आपको, ये भी आप कर सकते हो। बात आती है पजल की, ये सब करने के बाद में
आपने ये वाले मिसलेनियस क्वेश्चंस कर लिए, आपने देखा इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग आपसे हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, होगा बढ़िया है, नहीं होगा कोई बात नहीं। आप आ जाइए पजल वाले सेक्शन पे लास्ट में। अब पजल करनी है तो पजल वही बच्चा उठा सकता है SBI PO IBPS PO मेंस में जो मॉक टेस्ट अभी आप दे रहे हो। तो आप बच्चों को पता है ना कि मुझसे पजल सॉल्व हो रही है, बात सारी यही आ जाती है। एक वही बच्चा पजल को सॉल्व कर सकता है जिसने बहुत सारी प्रैक्टिस की। और मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को मेंस पीडिया बुकलेट दी थी जिसमें मैंने 35 क्वेश्चंस दिए थे और जिसके काफी क्वेश्चंस मैं यहाँ पजल प्रो यूट्यूब चैनल पर भी करा चुकी हूँ। और ये जो लेवल मेंस पीडिया बुकलेट का है, इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता, दी बेस्ट है। अगर आप बच्चों ने, मुझे पता है बहुत से बच्चों ने उस बुकलेट को कंप्लीट कर लिया है और कुछ आधे कर चुके हैं, तो आप उन्हीं क्वेश्चंस की लगातार बार बार प्रैक्टिस करते रहिए जब तक कि आपका एग्जाम आगे नहीं आ जाता है। ट्रस्ट मी पजल तुम्हारा बहुत 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 बेस्ट हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। और फिर ये सब करने के बाद में चेक करो कोडिंग डिकोडिंग हो रहा है, इनपुट आउटपुट हो रहा है बढ़िया, नहीं हो रहा है फिर आप चले जाओ आपके पजल के सेक्शन पर। जितना टाइम बचा है उसके हिसाब से आगे आपको करना होगा। पर बहुत मुझे खुशी है सच में कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं आप जो बोलते हैं कि मैम पजल बिल्कुल नहीं होती थी मेंस लेवल की, आपकी मेंस पीडिया आपकी वीडियोस से बहुत हेल्प मिली है, अब पजल्स बनने लग गई हैं मॉक टेस्ट में भी। तो मैं बस ये कहना चाहूंगी सभी बच्चों को कि जस्ट गिव इट अ ट्राई। जो मेंस पीडिया बुकलेट है उसको सॉल्व करो और खुद से कोशिश करो। नहीं होता है, मेरे मेंस पीडिया के लेटेस्ट जो सेशंस है सारे के सारे मेंस के उसी के हैं, मेंस पीडिया बुकलेट के क्वेश्चंस के हैं, तो आप जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा लेवल कैसा है ये भी, और जैसा मैंने पढ़ाया वो भी समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ गया। पहले आपको मिसलेनियस जो चीजें आपको आती है अपनी लिस्ट में रखो, मुझे ये आता है ये आता है ये आता है, उनमें से जो तुमको मिलता है तुमको वो करना है और बड़ा ही शांति के साथ में दिमाग को ठंडा रखना है। ठीक है, एक बार पहली बार में देखोगे नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, अरे बहुत मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा ऐसा करके अपने आप को शांत करके फिर आपको ढूंढना है। ऐसा नहीं कि सीधा जो सामने आया कर देना है, नहीं, ढूंढना है। फिर जो आता है तुमको मैंने बता भी दिया कि इजी टॉपिक्स कौन से हैं तुम्हारे मिसलेनियस के, उनको करो, फिर आगे बढ़ो। इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग होता है बहुत बढ़िया, नहीं होता है कोई बात नहीं, पजल पे मूव कर जाओ, पजल की प्रैक्टिस बहुत तब तक इतनी बढ़िया करो कि तुमसे बन ही जाए। यहाँ पर आपका ध्यान होना चाहिए किस चीज पर, कि आपको सही करके आना है, ना कि तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। होता है ना क्रिटिकल रीजनिंग में, अरे एक आधा ऐसा करके देख, सही लग रहा है तो कर देता हूं, कर देती हूं, मत करना, कम करो लेकिन सही करके आओ। तो यही स्ट्रैटेजी है, आपको मैंने बता दी है। आई होप कि आप सभी बच्चों अभी भी जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आप इसको फॉलो कीजिए, आपको मार्क्स में थोड़ा सा नजर आएगा कि हाँ बढ़ रहे हैं। और तैयारी को अपना ऑनगोइंग रखो और बहुत 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 सारी प्रैक्टिस करो। मेंस के लिए तो एक ही तरीका है, रिपीटिशन, प्रैक्टिस, लगातार लगातार लगातार, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो ताकि तुम्हारा जो दिमाग है वो खुल जाए। मतलब तुम्हारे दिमाग को आदत पड़ जाए कि तुमने बहुत ही अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए हुए, तो पेपर में अगर कुछ नया मिलता है, ऑब्वियस सी बात है कुछ अलग आता है, तो तुम्हारा दिमाग प्रिपेयर्ड हो, और क्योंकि उसको आदत है अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करने की, तो वो भी अटेम्प्ट कर लेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, फॉलो जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।